अगर आपसे पूछा जाए CIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में किसका नाम सबसे ऊपर है, तो शायद आप उसामा बिन लादेन या अल बगदादी का नाम लेंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक ऐसा आदमी है जो उसामा से भी ऊपर उस लिस्ट में कई सालों तक रहा। और उसका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं। उसका चेहरा सिर्फ एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, उसका इतिहास इंटरनेट पर लगभग शून्य, ना कोई एड्रेस, ना कोई वेरीफाइड फोटो, ना सोशल मीडिया। बस एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर जो शायद उसके कॉलेज आईडी की थी। और फिर भी उसे ढूंढ रही हैं दुनिया की सबसे घातक एजेंसियां, CIA, मोसाद, इंटरपोल और यहाँ तक कि कई निजी सैन्य गुट भी। क्योंकि ये आदमी है ली फंगवेई उर्फ कार्ल ली, चीन का एक छुपा हुआ साया जो दुश्मनों को मिसाइलें बेचता है और अपने देश के लिए दुनिया से छुपकर लड़ाइयाँ जीतता है। वो कभी मिला नहीं और शायद मिलेगा भी नहीं, लेकिन उसकी बनाई हुई तबाही आज भी दुनिया को हिला रही है, जिसके बारे में दुनिया में बस एक ही चीज़ मौजूद है, एक ब्लैक एंड व्हाइट धुंधली सी तस्वीर। ना कोई वीडियो, ना इंटरव्यू, ना सोशल मीडिया और ना ही कोई कंफर्म लोकेशन। उसका नाम है कार्ल ली उर्फ ली फांगवे, एक ऐसा अदृश्य सौदागर जो चीन से दुनिया भर के आतंकियों और प्रतिबंधित देशों तक घातक मिसाइल टेक्नोलॉजी पहुंचाता रहा और गायब हो गया जैसे धुआं। Carl Lee, the merchant of death. Carl Lee sends ballistic missiles. Stock markets are plummeting. Protests erupting. We have unconfirmed reports of missile launches. Stock markets are plummeting. Protests erupting. ली फंगवेई, जन्म 1972, डालियान, चीन। एक साधारण से दिखने वाले परिवार का बेटा, लेकिन जिसकी पहुंच बहुत जल्द एक खतरनाक नेटवर्क तक हो गई। 90 के दशक की शुरुआत में चीन तेजी से बदल रहा था। निजी कंपनियां उभर रही थीं और उसी वक्त कार्ल ली ने अपने पिता की कंपनी लियानिंग होंगसियांग इंडस्ट्रियल कंपनी को टेक ओवर किया, एक सिंपल सी केमिकल ट्रेडिंग फर्म जो कुछ ही सालों में नॉर्थ कोरिया तक मिसाइल पार्ट्स भेजने लगी। कार्ल ली का असली चेहरा अब सामने आने लगा था। कहा जाता है कि कार्ल ली ने नॉर्थ कोरिया को ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी दी जिससे वो जापान, दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि अमेरिका तक पहुँचने वाले हथियार बना सके। उसने चीन में अपनी कंपनी बनाई, डालियन सनी इंडस्ट्रीज। आधिकारिक तौर पर वो केमिकल्स और लैब इक्विपमेंट बेचता था, लेकिन सच्चाई में वो बना दुनिया का सबसे खतरनाक ब्लैक मार्केट वेपन सप्लायर। उसकी कंपनियां अलग अलग नामों से चलती थीं, तांडोंग होंगशियांग, सिनोटेक, ग्रीन एविएशन और न जाने कितनी और। हर कंपनी सिर्फ एक मकसद के लिए, गैर कानूनी हथियार और पार्ट्स बेचना। साल 2003 के बाद अमेरिका को ईरान के ऊपर शक होने लगा। क्या ईरान गुपचुप न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है? जब एजेंसीज ने सर्वेलेंस शुरू की तो उन्हें मिला एक नाम, कार्ल ली। वो ईरान को मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स, मेटल्स, प्रोपेलेंट्स और बैंड न्यूक्लियर ग्रेड कंपोनेंट्स सप्लाई कर रहा था, बिना किसी डर के, बेधड़क। 2006 में पहली बार CIA और मोसाद की नज़र उस पर टिकी जब एक मिसाइल लॉन्च नॉर्थ कोरिया ने किया और उसमें इस्तेमाल होने वाला ग्राफाइट, सेंसर्स और वॉल्ट्स ट्रेस किए गए कार्ल ली की कंपनियों तक। 2014 में अमेरिका ने कार्ल ली को एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित किया। उस पर आरोप लगे US सैंक्शंस की अवहेलना, नॉर्थ कोरिया को सप्लाई और इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन लॉज का उल्लंघन। FBI ने उसके खिलाफ रिवॉर्ड ऑफ $5 मिलियन तक रख दिया। CIA और NSA ने उसके कम्युनिकेशन को ट्रेस करना शुरू किया। मोसाद की एक टीम ने उसके बीजिंग अपार्टमेंट को ट्रेस किया, लेकिन जब वो वहां पहुंचे, कमरा खाली था। सिर्फ एक आधा जला हुआ नोटबुक जिसमें कोडेड इन्वेंट्री डिटेल्स थे। कोड इतना एडवांस था कि डिकोडिंग में महीने लग गए और तब तक कार्ल ली अगली डील कर चुका था। आज भी चाइना उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, ना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ना कोई इंटरोगेशन। क्यों? क्योंकि कार्ल ली सिर्फ एक स्मगलर नहीं था, वो चाइनीज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का मॉन पार्टनर था। उसे नेशनल सीक्रेट्स की जानकारी थी और गवर्नमेंट लेवल बैकिंग।
यही वजह है कि कोई भी देश उसका नाम लेने से भी डरता है। अंततः 2014 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने उस पर 30 से ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस लगाए, लेकिन आज भी कार्ल ली आजाद है। एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, लेकिन उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के अलावा उसका कोई अता पता नहीं। कई मानते हैं वो मारा जा चुका है, कई कहते हैं वो आज भी वेपन सप्लाई कर रहा है, शायद सीरिया या नॉर्थ कोरिया में। लेकिन एक बात तय है, कार्ल ली कोई आम तस्कर नहीं था। वो था ग्लोबल गोस्ट डीलर, एक ऐसा साया जिसे कभी पकड़ा नहीं जा सका और शायद कभी पकड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ एक फोटो और उसके पीछे छिपा है आधुनिक युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य। नाम है कार्ल ली।